ओम शांति। मैं आत्मा अपने आप को इस शरीर में ब्रेन के मध्य में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में चमकती हुई पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में देख रही हूँ। ये मैं हूँ और ये पॉइंट ऑफ लाइट मेरा स्वरूप है। अभी मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ कि इस अकाल तख्त पर मैं आत्मा मेरे परम पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ। इसी के साथ मैं अनुभव कर रही हूँ मैं जैसे कि मेरे पिता के साथ मेरे घर में परमधाम में स्थित हूँ। मेरे ब्रेन में ही मैं परम धाम और परमात्मा मिलन का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने पिता समान बनती जा रही हूँ।
शांति। समझती है कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है। सेवा ज्यादा चाहिए और पहले हमको चांस मिलना चाहिए। क्यों दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं? सेवा करना बहुत अच्छा है। क्यों कि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। लेकिन जो सेवा आपको हलचल मिला है, मानो चांस नहीं मिला है, सेवा और मन सेवा का तो अच्छा ही है। लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टेंस अनुसार नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए तो वो सेवा क्या हुई? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? ऐसी सेवा का, सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होगी। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो फीलिंग को बताए क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं ब्राह्मण फीलिंग को? फिलो की बीमारी वाला क्या करता है? सो जाता है ना, जाके खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। तो यहाँ भी क्या करते हैं, जब फीलिंग आती है ना तो क्या होता है, या खाना छोड़ेगा या रोज करके बैठ जाएगा। तो ये फिलो तो हुआ ना। सेवा
में नाम हो जाएगा। ब्राह्मण की बहुत आगे रखेंगे, पूछेंगे। ये सब भाव स्वागत की सेवा की नहीं। जो सच्चा सेवादारी है, आजकल के हिसाब से शुरू की स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन इस समय के वार्धक्यता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएंगी। आप सेवा की बेचारी नहीं, आपके पास सेवा को तो चल के आएंगी। सेवादारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिले, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार करा। आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिला। ये सेवा नंबर 1 है। चाहे आपका ऐसी सेवादारी जो स्वार्थ भाव नहीं हो, मुझे ही चांस मिले, मेरे को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए। ये ऐसी संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नामी ग्रामी नहीं है, सेवादारी हो अच्छी, लेकिन नाम नहीं है आपका। लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए? और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर हमने होंगे। क्यों? कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं। चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है।
सूक्ष्म हिसाब किताब। इसीलिए निस्वार्थ सेवादारी अपना स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ। अगर मानो आपको चांस है और दूसरा समझते हैं कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा है, चाहे आपने नहीं किया, लेकिन दिया किसको चांस, तो उसमें भी आपका शेयर जमा होगा। क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो। ऐसे अलग-बिले नहीं, चलो ठीक है हो गया दिन बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब का चोपड़ा। आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक। तो सोचो, हर बात सामने लाओ, चाहे आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे जगत, सभी को अनुभव मूर्त कहाँ तक बने हैं। अच्छा, अभी किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो।
जो ऊपर होती है निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बन होती। सभी एकदम न्यारी और प्यारी बनकर स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे, चारों ओर अटेंशन प्लीज। ओम शांति। आज स्वयं को याद की यात्रा में लगातार लगाए रखना, बस इस यात्रा में मस्त रहना, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे, ज्ञान को बहुत सुंदर रीति जीवन में धारण कर अपनी खुशनुमा स्थिति बनानी है। छोटी छोटी बातों में नाराज होकर स्थिति खराब नहीं करनी, ज्ञान युक्त योग युक्त विश्व सेवाधारी बनकर आज सारा दिन विश्व की आत्माओं को इमर्ज रखना है। सब व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप कर दें। शक्तिशाली स्थिति में टिक जाएं। बेहद की सेवा के लिए बेहद की स्थिति में स्थित हो जाएं। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित, सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे, सेवा के लगाव में नहीं, सब सोने की जंजीरों से भी अब पार हो जाएं। देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारे और बाप के प्यारे हैं। विश्व की आत्माओं प्रति हर संकल्प समर्पित वतन में चले, वतन में बाप दादा मेरे सिर पर हाथ रख विश्व सेवाधारी का वरदान दे रहे हैं। महसूस करें, मैं सफलता मूर्त आत्मा बेहद की स्थिति में वतन से नीचे देखें। सारे विश्व की आत्माएं शांति, स्नेह
और शक्ति की प्यासी है। फरिश्ता बन सब आत्माओं को शांति और शक्ति की लाइट देते जाएं। सब अपने हैं। विश्व मेरा परिवार है। सबको एक बाबा से जोड़ना यही मेरा मुख्य कर्तव्य है। हर श्वास, हर समय, हर संकल्प विश्व की आत्माओं प्रति दाता ऊपर से देता जा रहा है और मेरे द्वारा सबको भरपूर कर रहे हैं। देखते जाएं मेरे मस्तक से, नैनों से अखुट शक्तियों की किरणें निकल रही है। मस्तक पे सूर्य की भांति चमकते रहें। चारों ओर शक्तिशाली किरणें फैलाते रहें। ओम शांति। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प है वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूरा नहीं होगा ना, तो भी क्रोध आता है। मानो आप चाहते हो कि हमारा भी कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आकर भी हम लोग को कब चांस मिलेगा, और आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को चांस नहीं मिलता है। तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है? चलो महाक्रोध नहीं करेंगे, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प चलेंगे ना, तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना।
संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़चिड़ापन भी आता है। वह मुख से क्रोध भी होता है, या तो हाथ पांव भी चलता है। वो हुआ महाक्रोध। लेकिन विचार देना, निस्वार्थ होकर के विचार, स्वार्थ रखे नहीं तो मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोच। ऑफर भले करो, ये रंग नहीं। लेकिन क्यों क्या मैं नहीं जाऊं? फिर ईर्ष्या, घृणा, ये एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि जरूर होना चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, ठीक है, ऑफर किया और आपके निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेंगी। स्वार्थ किया ऑफर या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करे। सभी अपने शरीर को कंफर्टेबल करें और अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें अपने बिंदु स्वरूप पर। मैं आत्मा हूं, इस देह को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूं। ये देह विनाशी है और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। अपने आप को देखे भ्रुकुटी के मध्य में चमकती हुई मणि। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति के सागर शिव पिता की मैं संतान हूं। शांति सुख ये मेरी अपनी क्रिएशन है।
मेरी शांति का, सुख का जिम्मेवार मैं आत्मा स्वयं हूँ। अब मैं आत्मा 1 सेकंड में पहुंच जाता हूँ परम धाम, अपने ओरिजिनल घर में। मैं अपने प्यारे पिता शिव बाबा के सम्मुख हूँ। शिव बाबा गुणों का, शक्तियों का सागर मुझ आत्मा पर सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की किरणें बरसा रहा है। मैं आत्मा इन किरणों में नहा रही हूँ। महसूस करें बाबा से निकली हुई ये किरणें मेरे भीतर समा रही है। मुझ आत्मा को सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बना रही है। मैं आत्मा तृप्त हूँ, भरपूर हूँ। परमात्मा के सानिध्य में मुझे सारा जहान प्राप्त हुआ है। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। अब अपने में गुण और शक्तियां भर के मैं आत्मा परम धाम से अपने साकार स्वरूप में लौट आती हूँ। अब भगवान से मिली हुई ये गुण और शक्तियों रूपी सौगात मुझे चारों ओर बांटनी है। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, सच्चा सच्चा सेवाधारी हूँ। जैसे स्वयं भगवान इतनी दूर से मेरे पुकारने पर आया है,
मेरी सेवा में उपस्थित हुआ है। अथक होकर अपने सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है। ऐसे मैं भी अपने पिता की तरह निस्वार्थ सेवाधारी हूं। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा हर समय हर क्षण सेवा करता हूं। ज्ञान के आधार पर मैं आत्मा विश्व की हर एक आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना का दान देता हूं। मैं आत्मा उमंग उल्लास वाले हिम्मत दिलाने वाले बोल बोलता हूं। मेरा हर कर्म श्रीमत अनुसार है, श्रेष्ठ है, दूसरों को प्रेरणा दिलाने वाला है। मैं जानता हूं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। इसीलिए अपने कर्मों द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के मैं निमित्त हूं। मैं सच्चा सेवाधारी हूं। ये ईश्वरीय सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। स्वयं भगवान ने इस विश्व सेवा अर्थ मुझे अपना मददगार बनाया है। आज तक भक्ति में सिर्फ मैंने भगवान की मदद मांगी, लेकिन इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर स्वयं मैं आत्मा भगवान की मदद करने के लिए निमित्त बना हूं। क्या इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? तो मुझ खुदाई खिदमतगार को सबसे पहले अपनी सेवा करनी है। अपना तन मन धन ईश्वर को समर्पित करना है। मेरा स्व परिवर्तन ही
विश्व का परिवर्तन लाएगा। स्व सेवा में विश्व सेवा समाई हुई है। तो मैं अपने निरअहंकारी निस्वार्थ सेवाधारी शिव बाबा का सच्चा सच्चा सेवाधारी बच्चा हूं। मुझे किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं। मुझे सिर्फ देते जाना है। मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहना है। यही माया को दूर भगाने का साधन है। मैं सच्चा सेवाधारी हूं। ओम शांति। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। जब मन का
जाए। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी। सद्विवेक ज्योति जगने लगी। शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। चिंताएं हरने लगी। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी। शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। सुख चैन अनोखा पाए, छोड़ तनिक दुनिया